हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइज आज मैं कराऊंगा आपको अपने गांव का होम टूर। भाई मेरी ना हवेली बनी हुई है बहुत ज़बरदस्त। तो गाइज मैं जा रहा हूँ अभी अपने गांव। अच्छा, मेरा गांव ना जहाँ पे हम मतलब अपने बस स्टैंड पे जो उतरते हैं तो वहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और ये मैंने ऑटो गांव से मंगवाया था, जो कि हमारे ताऊ जी का ऑटो है ये। और ये ताऊ जी का सबसे छोटा लड़का है मतलब। तो ये देखो गांव के नज़ारे भाई, गेहूँ की हरियाली है, कोई मतलब पॉल्यूशन नाम की तो यहाँ पर कोई चीज़ है ही नहीं, खुली आज़ादी है। और यहाँ पर ना अब डिस्टेंस दिखाऊंगा कि गांव मेरा कितनी दूर है यहाँ से। तो अभी लेके चलता हूँ मैं आपको गांव अपने। पहले साइकिल से स्कूल जाता था इसी रोड से, और वो स्कूल मेरा था गांव से तकरीबन 5 किलोमीटर। तो मैं जहाँ से मतलब मैं आ रहा हूँ ना उसी तरफ स्कूल था। अब तो खैर ये गांव जाने का रास्ता है। और ये पीछे सड़क दिख रही है आपको, यहाँ पर ना बगल में बम्बा है। मतलब हमारे गांव में जो छोटी नहर बोलते हैं, मतलब उसको वैसे तो बम्बा बोलते हैं, बट अगर किसी को ना पता हो तो ये देखो साइड में दिख रहा है आपको। और ये है गवर्नमेंट स्कूल, इसमें भी मैं पढ़ा था, बट एक दिन के लिए आया था इसमें पढ़ने के लिए। उसके बाद मैं नहीं आया क्योंकि ये दूसरे गाँव का स्कूल है। मेरे गाँव में भी सरकारी स्कूल है। और ये है मेरे गाँव के नियर बाई गाँव है एक और, मतलब जो कि 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। इस गाँव का नाम है बड़ा भोड़ेला। यार गाँव के नाम भी बड़े अजीब गरीब है ना। और मेरे गांव का नाम तो भाई लड़कियों वाला नाम है, जैसे कि मेरे गांव का नाम है सरानी। गाइस मुझे अपने गांव जाने के लिए ना मतलब दूसरे गांव में होके जाना पड़ता है। तो अभी हम ये जो मेरे गांव के पास में जो गांव है, तो अभी हम जा रहे हैं इस गांव के बीच में होकर निकलते हुए। और अब मैं दिखाऊंगा भाई आगे ना बच्चे, मतलब देखना कि आप आगे बच्चे क्या कर रहे हैं। यहाँ खुले में शौच करते हैं बच्चे, तो मैंने ना उनकी भी वीडियो रिकॉर्ड कर दी थी। और ये उस गांव से हम बाहर निकले हैं, अब इसके बाहर होके जाएंगे। और ये देखो अभी दिखाऊंगा मैं बच्चे, यहाँ पर ना बच्चे फ्रेश हो रहे हैं, तो उनकी भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है। और ये आलू में दवाई रखी थी। देखो ये शकल देख रहे थे भाई, एक और बैठा हुआ है ये रहा। तो ये है गांव का व्यू, जो कि मेरे गांव के पास में, मतलब जिस गांव में होकर हम निकल के आए, ये उस गांव का व्यू है। और अभी आगे ट्रैक्टर आ रहा हुआ, क्योंकि भाई आलूओं की भी खुदाई होने लगी है। तो ये आ रहा है आलू लेके आ रहा है, मतलब ट्रैक्टर, सॉरी मेरे ना छाले हो रहे हैं इस वजह से मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। तो इसमें आलू भरे हुए हैं भाई बहुत ज़्यादा। अब ये जा रहे हैं सीधे कोल्ड पे। On lovers and loners and lifelong ideals, each sip of the moment is brewed with intent, the flavor of life. तो गाइस ये आलू की बोरियां भरी जा रही हैं। और ये जो लड़का आ रहा है ना भगता हुआ, क्योंकि हम भंडारे की पूड़ियाँ लेके आए थे, तो हमने इसको बताया नहीं पहले। हमने इसको यहाँ पर बुला लिया अपने ऑटो के पास में। हमने इसको बोला भाई भंडारे की पूड़ियाँ आई हुई हैं, खानी है तो खा ले। और इसने ना मना कर दिया, क्योंकि ये भंडारे को समझ रहा था कि हम किसी वैसे उठा के ले आए। अभी इसको हम पे यकीन ही नहीं हुआ, तो फिर हम चल दिए अब सीधे गाँव में। अब मैं दिखाऊँगा अपने गाँव का होम टूर, जो कि अभी भाई पुराना, मतलब पुराना ही बना हुआ है। कोई अभी नई उसमें एक भी ईंट नहीं लगी। जो गवर्नमेंट की तरफ से जो मिला हुआ था बस वही उतना बना हुआ, बाकी का कुछ भी नहीं बना हुआ। क्योंकि अभी यार पैसे हैं नहीं, जब पैसे आ जाएंगे तो भाई इसको बनवा देंगे हम। और यहाँ से होती है हमारे गांव की स्टार्टिंग। तो गाइस ये है मेरे घर की तरफ का जाने का रास्ता। और ये बगल में दिख रहा है, ये मेरा घर है। और यहाँ का खरंजा देख रहे हो कैसा हो रखा है। अरे इसमें ना कई सारे मकान बने हुए हैं, आप लोगों को स्टार्टिंग दिखाऊंगा मैं कहाँ से स्टार्ट है मेरा घर। ये है मेरा डबल बेड, जो कि शादी में मिला था दहेज में। और ये है गेहूँ रखने वाली अलमारी, हम गाँव में क्या बोलते हैं इसको, कुठिया बोलते हैं, अलमारी नहीं सॉरी कुठिया बोलते हैं। और ये है बक्सा, ये है फ्रिज, ये है अलमारी और ड्रेसिंग टेबल। Palm trees swaying with the ocean as my guide. दिख रही है भैंस बैठी हुई है, ये दरवाजा है, ये भैंस है, ये बकरी का बच्चा है। और वो उपले वगैरह वो रखे हुए हैं। और ये एक जो गवर्नमेंट की तरफ से, प्रधान की तरफ से जो मतलब मिला था हमको मकान, ये वो है। और एसी दिखाता हूँ, मेरे घर में एसी भी लग रहा है काफ़ी बड़ा, ये रहा एसी, ये देख लो। अभी इसके क्या है कि अभी इसकी सर्विस नहीं हुई है, तो ये अभी ऐसा है। फिर इसमें पत्ते आएंगे, फिर इसमें ठंडक हो जाएगी पूरी,
और ये सरसों निकली मतलब खेत की, ये पीली सरसों है और इसमें काली भी मिक्स है, दोनों मिक्स है मतलब। और वो कट्टों में भरी रखी है। और ये मेरी औलाद। और आपको किचन दिखाता हूँ। किचन मेरा, ये रहा चारपाई के उधर, एक मिनट ऐसे नहीं दिख रहा भाई, ये रहा मेरा किचन, ठीक है। अभी इसमें दूध उबल रहा है और पता नहीं क्या रखा हुआ डोलची में, पता नहीं। और ये हैं चिप्स, जो कि आलू के चिप्स हैं, और ये वैसे वाले हैं, मिर्ची मसाला डाल के ये वाले चिप्स बनाए। और अभी चल रहा है सफाई अभियान। ये सबसे पुराना मकान है, मतलब जिस टाइम पे मैं जब का ये मकान है, अब तो ये खंडर हो गया है बहुत ज़्यादा। मतलब ये ना मट्टी का बना हुआ है, ईंट तो लगी हुई हैं, लेकिन जो सीमेंट बालू का जो मसाला बनाते हैं वो नहीं है, मट्टी का मसाला बना हुआ है। ये देखो पूरा मट्टी का मसाला बना हुआ है। ये पूरा भाई गिरने वाला है, कब गिर जाएगा कोई भरोसा नहीं है इसका। और इसका ये हॉल, टीन डली हुई है, काफ़ी पुरानी टीन है ये। और एक मकान भाई ये बना हुआ है, जो कि ये भी प्रधान की तरफ से, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से आया था ये, जिसको कहते हैं बाड़ा। बाड़ा मतलब बोले तो भैंस के लिए आता है, तबेला बनाने के लिए, तो हमने ये बना दिया उसके लिए। और ये टीन डली हुई है। तो अभी फ़िलहाल में हम इसमें रह रहे हैं और हमारी भैंस जो है उसमें रह रही है। और ये है लैट्रिन बाथरूम। और ये भैंस को चारा काटने वाली मशीन है, वो उधर तुलसा जी। और मैं ना आपको एक छोटी सी खेती दिखाता हूँ, जिसमें मतलब मेरी मम्मी ने सौंफ, गन्ने, पुदीना, पालक, धनिया सब कुछ हो जाता है। ये है सौंफ, वो है गन्ने, और एक तो ये पालक है बीच में, यहाँ से क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा। और ये नल लग रहा है भाई यहाँ पर, ये रहा पालक। अब तो घर बड़ा हो गया, आपको कोई मतलब का नहीं है, खाने का भी नहीं है। और ये है पुदीना, और ये तो गन्ने हैं ही हैं। और भाई मेरे घर की दीवार ना ये ऐसी है, ये देख लो, ये कब गिर जाए कोई बात। गिर चुके हैं, मतलब ये तो ईंट पे ईंट रख के ऐसे लगा रखे हैं मैंने, देख रहा है ये। और ये है मेन दरवाजा, जहाँ से एंट्री होती है। और मैं दिखाता हूँ अपने घर का हाईवे, जो हमारे गांव में एंट्री होते के साथ ही जो मेरे घर के लिए जो रास्ता आ रहा है, ये देखो हाईवे कितना बहुत बढ़िया बना रखा है ये प्रधान जी कह रहे थे कि भाई इसको आरसी के नाम पे इसको पास करवा दिया है। आरसी देख लो कितनी बढ़िया है इसकी, देख रहे हो। मतलब एक अगर बाइक निकाले ना ढंग से, वो भी नहीं निकलती यहाँ से, ये देख लो। पैदल निकलने वाले तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, और बारिश अगर आ गई तो भाई और ज़्यादा दुर्गति है। और मतलब ये हमारे ताऊ जी का है, मतलब ये सारी मेरी बिरादरी है, ये पूरी बिरादरी मेरी है। यहाँ से है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो वाइट कलर का पाइप दिख रहा है, ये यहाँ से लेके, और ये जो मकान दिख रहा है यहाँ से लेके, यहाँ से तो मतलब हमारा मोहल्ला स्टार्ट हो जाता है। अभी मैं आपको घर की चौड़ाई दिखाता हूँ, घर की चौड़ाई कितनी है, ये देखो। ठीक है, इस वाले में ना अभी इसमें अंदर भैंस भी बनती है और अंदर भूसा भी है, और एक भैंस का तबेला ये है। और अभी तो फिलहाल ये भैंस दूध दे रही है, थोड़ा अभी देखो ये बैठा हुआ है, एक मिनट, अब दिख गया ये ना। तो अभी दिखाता हूँ, ये देखो मेरा पूरा घर का टूर। मतलब भाई पुराना ही घर है, अभी बनवाया भी नहीं है हमने, ऐसे कैसा पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी पैसों की इतनी वो नहीं है हमारे पास, तंगी हो रही है पैसों की। बर्तन भी हमारे ऐसे ही पड़े हुए। गांव में तो यार जैसा मर्जी रह लो, कोई दिक्कत नहीं है। शहर में ही थोड़ा सा, जब दिल्ली बाहर रहते हैं ना, तो फिर वहाँ पे ही थोड़ा सा कायदा कानून से रहना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे इतने बड़े मकान होते नहीं है, इसलिए वजह से वहाँ पे सब चीज़ तरीके से करी जाती है। तो अभी क्या है, होली भी आने वाली है, तो अब ज़्यादा सर्दी है नहीं, ज़्यादा मतलब गर्मी भी नहीं है ना ज़्यादा सर्दी है अब तो। ओए इसको मतलब डाइस पे। गाइस ये था मेरा होम टूर। अब मैं आपको पूरे दिन क्या करता हूँ क्या नहीं करता वो मैं आपको सब बताऊंगा। पहले ना हम इस वाले पेड़ पे मतलब पहले हम वो खेलते थे, खेल खेलते थे, जो कि टांगों में के डंडा फेंका जाता है ना, तो वो वाला खेल खेलते थे पहले इस पेड़ पे। क्योंकि मैं उस टाइम पे छोटा था, मेरा बचपन ज़्यादातर यहीं पर गांव में गुजरा है। 10वीं क्लास तक मैंने यहीं पर पढ़ाई करी है, उसके अलावा पढ़ाई भी नहीं करी, क्योंकि घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे। तो उस टाइम पे मैं फिर दिल्ली चला गया था, सन 2010 में दिल्ली चला गया था। जब से मैं दिल्ली रहता हूँ, बट अब तो मम्मी पापा यहाँ पर रहते हैं और कोई भी नहीं रहता, बच्चे भी मेरे साथ ही रहते हैं दिल्ली। तो ये है सबसे पुराना पेड़, जो कि मेरी दादी ने लगाया था, ये नीम का पेड़ है। अब तो खैर पतझड़ की वजह से यहाँ पर ये इसकी जितनी भी डालियाँ हैं वो सब छाँट दी गई हैं, तो ये अभी सूखा खड़ा हुआ है ऐसे कैसा। अभी गर्मियाँ पड़ जाएंगी और जैसी बारिश पड़ेगी ना, फिर इसमें हरियाली आ जाएगी।
तो यहाँ पर पूरे में छाया छाया हो जाती है, यहाँ पर पूरा छाया हो जाता है। मतलब कितनी भी गर्मी पड़ जाए, बट गर्मी में कितना भी पसीना आ रहा हो, अगर ज़रा सी भी हवा चलेगी तो भाई पूरा पसीना सूख जाता है। और बता दें कि भाई घर में नीम का पेड़ अच्छा भी रहता है, मतलब कोई ज़्यादा वैसी बीमारी नहीं बनती, क्योंकि इसकी कड़वाहट जो है नीम की, वो काफ़ी बीमारियों को ठीक करती है। आपने कभी भी अगर कोई वैसा जूस भी पी रहे होंगे, उसमें नीम का पत्ता भी डाल के देते हैं, तो इस चीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर मेरा ज़्यादातर बचपन यहीं पर गुजरा है। एक बात और कहना चाहूँगा कि भाई मैं अपने गांव के प्रधान से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि भाई मेरे जो घर की तरफ का जो रास्ता आ रहा है भाई, उस रास्ते में बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रही है, निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। बाइक से लेके कोई भी मतलब वाहन आता है तो ये निकल नहीं पाता है, मतलब बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रही है। अगर कोई दूसरे गांव का भी आदमी आएगा या कोई भी रिश्तेदार आएगा तो भाई कोई भी आके देखेगा तो बड़ा अजीब लग फील होता है। तो प्लीज़ प्रधान जी से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के। अब जो भी प्रधान है वो तो मुझे तो नहीं लगता कि वो करवाएंगे, नहीं करवाएंगे। अगर करवा दे तो बहुत अच्छी बात है, बट आगे के लिए कोई भी प्रधान आता है तो भाई मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा हाथ जोड़ के कि भाई मेरे गांव का ये जो खरंजा है मेरे घर के सामने जो है, बाकी के पूरे गांव के खरंजे एकदम बढ़िया हैं। अगर मैं पूरे गांव का आपको दिखाऊंगा ना तो पूरे गांव मतलब ओके है, लेकिन एक यही खरंजा एक ऐसा है जो कि यहाँ पर पहले आरसी तो करवाई थी, और उसके बाद में फिर एक पाइपलाइन बिछी थी जो कि एक घर घर एक पानी पीने वाली टोंटी लगाई गई थी। तो उसके अलावा इसमें दोबारा काम नहीं हुआ, मतलब काम हुआ था वही है, पाइप ढक दिए गए, उसके अलावा प्रॉपर तरीके से काम नहीं हुआ। लोगों ने अपने घर पे मट्टी डाल डाल के ऊंचा कर लिया। ऊंचा करने की वजह से क्या है कि पानी जहाँ पर नीचे है वो वहीं पे जमा हो जा रहा है, वहाँ पे कीचड़ हो जा रही है, निकलने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो भाई आगे के लिए जो भी प्रधान बनता है प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई। मैंने ये वीडियो इस पर्पज़ से नहीं बनाई कि मैं किसी की बुराई करूं या मैं किसी प्रधान को गलत बोलूं, ना कि मुझे किसी प्रधान ने आज तक गलत बोला, ना मैं किसी को गलत बोल रहा हूँ। पूरे गांव के जो भी बनता है तो रिक्वेस्ट है भाई, जो भी प्रधान बनता है तो प्लीज़ इस खरंजे को ठीक करवा दें। और हाँ एक चीज़ और, जो भी इसमें लाइट लगाई जाती हैं गांव में, खम्भों पे जो लाइट लगाई जाती हैं वो भाई मुश्किल से 2 या 3 महीने चलती हैं या 6 महीने चल जाती हैं भाई ज़्यादातर। तो उसके बाद में वो लाइटें फिर जलती नहीं है, और फिर ना कोई प्रधान वहाँ पे कोई ध्यान देता है कि भाई ये लाइट क्यों नहीं जल रही, किस लिए ख़राब हो गई है, आगे के लिए इसको दिखाएं या नहीं दिखाएं, कोई मतलब नहीं है भाई। तो ये मतलब नहीं है कि भाई 5 साल के लिए बस आप प्रधान बन गए, उसके अलावा कोई मतलब नहीं है। मतलब अब उसके अलावा मन में ये सोच के बैठ जाते हैं कि भाई एक बार बन गए प्रधान, उसके अलावा तो भाई अब दूसरा बनेगा, कौन बनेगा, कोई नहीं बनेगा। अगर आप लोग अच्छा काम कराएंगे, गांव में अच्छा ध्यान देंगे, भाई उसी गांव में तुम रह रहे हो, उसी गांव में आपकी और भी लोग रह रहे हैं, अब अपने ही गांव में ध्यान नहीं दोगे तो भाई कहाँ ध्यान दोगे। तो फिर पब्लिक भी वैसे ही काम करती है, एक बार वोट देने के बाद में फिर दोबारा वोट आपको देगी नहीं। तो अगर भाई आगे के लिए भी प्रधानी लड़नी है, जैसे सपोज मान लो मैं हूँ, मैं 5 साल के लिए प्रधान बन गया, अगर मैं गांव के लोगों पे, गांव और जो भी गांव है मतलब गांव में जो भी परेशानी होती है मैं उसका समाधान निकालूंगा, तो जाहिर सी बात है भाई लोग उसी को ही चुनेंगे जो अच्छा काम कर रहा है, अच्छा ध्यान दे रहा है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है भाई, चाहे ये वाले प्रधान करवा दें, चाहे कोई आने वाला है जो प्रधान वो करवा दे, तो प्लीज़ यार जो मेरे अभी जो खरंजा है मैंने वीडियो बनाई है उस खरंजे की, मेरे घर की जो सामने नाली है भाई पूरी बेकार पड़ी हुई है, बाइक चढ़ाने में घर में दिक्कत हो जाती है, बाइक रपट भी गई है कई बार, तो मेरे पिताजी भी गिर गए वहाँ पे। तो रिक्वेस्ट है भाई, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, बट मेरा ये मकसद नहीं था कि मैं स्पेशली इस खरंजे के ऊपर टॉपिक बोलता हूँ, मैं पूरे गांव की बात कर रहा हूँ। अगर कहीं भी कोई भी परेशानी आती है, लाइट से लेके पानी से लेके जो भी गवर्नमेंट नल लग रहे हैं, सरकारी नल लग रहे हैं, उन चीज़ से मतलब जो भी प्रधान के अंटे में काम आता है, तो भाई प्लीज़ रिक्वेस्ट है उनसे सबसे, जो भी प्रधान बनता है या जो भी प्रधान अभी है करंट में, मैं ये किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर परेशानी तो यार सबको ही होती है उसमें। अब ये मतलब नहीं है कि प्रधान महीने में एक बार चक्कर मार रहे तो उनको परेशानी नहीं है। भाई गांव है, अच्छा रखोगे तो यार आपको ही आगे के लिए वोट देंगे। ये मतलब नहीं है कि एक बार आप बन गए तो दोबारा बन नहीं पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर काम अच्छा करोगे तो आगे के लिए भी रास्ता आपके लिए ज़रूर बनेगा। तो इस ब्लॉग को मैं करता हूँ यहीं पर एंड। ओके बाय।